और सवाल यह है कि ये हिंदुओं से इतनी नफरत कहां से लाते हैं? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो बता दूं, हिंदू हमारी आस्था और हमारे भगवान है। हम शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू दो प्रकार के बन गया भारत में, जो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। एक हिंदू तो वो जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो हमारे साथ हैं। एक हिंदू जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, सत्ता के लिए राम का उपयोग करते हैं और राम को सामने लाकर जीतने की कोशिश करते हैं। राम ने बता दिया है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं जो गरीब के अंदर है, गरीब की आत्मा में है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, जवान की बात करता है, बहन बेटियों की रक्षा करता है। एक तो जगदीश शर्मा जी, मैं शुरू में आपको बता दूं सर, ये हिंदुओं को बांटने का खेल मेरे सामने मत खेला करिए सर। आप किसी और धर्म के किसी व्यक्ति को बांटने का खेल आप नहीं खेल सकते। इतनी पॉलिटिकल हिम्मत नहीं आपके पास, इतनी पॉलिटिकल करेज आपके पास नहीं है जगदीश शर्मा जी। आपने कभी मुसलमान को कहा कि तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम बुरे मुसलमान हो? पार्टी की बात बता रहा हूं। आपने कभी कहा है? आपकी हिम्मत हुई है? आपने कभी किसी सिख को जाकर कहा कि ये अच्छा सिख है, वो बुरा सिख है? आपने कभी किसी ईसाई को जाकर कहा कि अच्छा ईसाई है, वो बुरा ईसाई है? आपकी पॉलिटिकल करेज सिर्फ हिंदुओं को लेकर होती है जगदीश शर्मा, कि अच्छा हिंदू हो गया वो बुरा हिंदू हो गया। आपकी हिम्मत कभी ये कहने को नहीं। सुनिए जगदीश शर्मा, मैं आपकी राजनीति की सच्चाई बताता हूं। आपकी कभी ये कहने की हिम्मत नहीं होती है जगदीश शर्मा कि ओवैसी का इस्लाम बुरा है, आतंकवादियों का इस्लाम बुरा है, पाकिस्तान का इस्लाम बुरा है, सऊदी का इस्लाम अच्छा है या ईरान का? आप नहीं बताने जाते हैं कि आतंकियों का इस्लाम बुरा है और सऊदी का इस्लाम अच्छा है, ओवैसी का इस्लाम बुरा है, और हमारे पार्टी के जो लोग मुसलमान हैं उनका इस्लाम अच्छा है। आप ये कभी कहने की हिम्मत नहीं उठा पाते हैं। तो माफ करिएगा सर, मेरे सामने हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत किया करिए। भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूं। आप भारतीय जनता नहीं, आपने नहीं बोला। आप ना आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। ये राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में किया वो यहां पर मत करिए सर। ये आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जो नहीं, आप कह रहे थे भाई जो हिंदू अच्छा है, जो सभी धर्मों को मानता है वो ये सोचता है, और जो हिंदू बुरा है वो कुछ और सोचता है। नहीं, आप वही राहुल गांधी वाला खेल खेल रहे हैं मेरे सामने। हिंदू आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा हिंदू दो प्रकार के हैं, जो सभी धर्मों के बात करते हैं, वो हिंदू है जो हम हैं। नहीं, दूसरे भाजपा के हिंदू एक ही प्रकार का होता है, वो सिर्फ हिंदू होता है, वो सिर्फ हिंदू होता है। जिस तरीके से एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान, एक ईसाई सिर्फ ईसाई, एक सिख सिर्फ सिख होता है, उसी तरीके से हिंदू सिर्फ हिंदू होता है। ये बुरा और अच्छा हिंदू की परिभाषा मत लेकर आइए सर प्लीज। राकेश भाई, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं सर, पार्टी के एक इस देश के नागरिक के तौर पर और एक हिंदू के तौर पर बोल रहा हूं। आप मत बनिए ना, पत्रकार हैं। नहीं, तो पत्रकार हूं तो एक हिंदू भी हूं भाई। पूरा ऐसा थोड़ा नहीं है कि मेरी आस्था का मजाक बनाकर आप चले जाएंगे। क्या करिए? नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि मेरी आस्था का मजाक बनाकर आप चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप एक हिंदू को अच्छा और बुरे में बांट नहीं रहे। मैं कह रहा हूं, मेरा नेता कह रहा है कि राम हमारी आस्था है। अच्छा, इसलिए कह देंगे कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। नहीं, राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया इसलिए आपके नेता ने बोल दिया और ठीक कर दिया। आप सच्चे हिंदू में मान रहा हूं मैं, आप सच, हाँ बिल्कुल नहीं, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो झूठा आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि मैं अच्छा हिंदू हूं कि बुरा हिंदू हूं। भगवान राम ने हरा दिया है, भगवान राम ने हरा दिया है, भगवान राम ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हरा दिया है। आप समझिए, आप पार्टी मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, इसको लड़ने दीजिए। देश को समझने, देश समझ रहा है। अच्छा। एक हिंदू है, एक भाजपा का हिंदू है, दो हिंदू हो गए हैं। अच्छा, आप समझ लीजिए। नहीं, ठीक है। राधिका खेड़ा, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था वही ये कह रहे हैं कि जो हिंदू वो हिंदू, ये अच्छा वो बुरा, लेकिन हिंदू के अलावा किसी धर्म के दूसरे धर्म में नहीं कहेंगे कि वो बुरा मुसलमान, ये अच्छा मुसलमान, वो बुरा सिख, ये अच्छा सिख, वो बुरा ईसाई, ये अच्छा ईसाई। देखिए 2007 में इन्होंने कहा था कि राम जी तो है ही नहीं, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिर कांग्रेस पार्टी ने ही सरकार ने ही लोकसभा में भी ये कहा, कोर्ट में भी जाके ये कहा राम जी तो है ही नहीं, उनका अस्तित्व को लेकर सवाल किए। इन्होंने तो बकायदा केस भी लड़ा इस बात के ऊपर कि राम जी एग्जिस्ट ही नहीं करते। लगातार एक तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी राम जी के अस्तित्व को नकारते आ रहे हैं, लगातार हिंदू धर्म पे सवाल उठाते आ रहे हैं, वो तो सब देखते आ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि साल भर पहले, अभी 3 महीने पहले बल्कि, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपने पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जब गए हुए थे, रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी गए हुए थे, तो चुनाव के बीच में वो जाके शिव जी की पूजा कर रहे थे। और ऐसे इस तरीके से कौन सा हिंदू या कोई भी धर्मी आदमी भी होगा, इस तरीके से कोई पूजा नहीं करता, वो भी हमने देखा था। लगातार सिर्फ चुनाव के लिए। ये हम कैसे भूल जाए कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना था। ये तो मैंने पहली बार देखा है कि कपड़े के ऊपर जनेऊ पहना जा रहा है। ये जो चुनाव के, हम उनको मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, क्या हो गया?
हम उनको लाएंगे, ये बहुत तो राम को लाए थे, वो आप ही तो बोलते थे, अब तो राम को लेके आए थे। अब मैं बोल लूं जगदीश राम को लेके आए थे, जी, अच्छी बात नहीं है जब कोई बोल रहा होता है, बार बार चिल्लाने से आप जंगली लगते हैं, बीच में मत बोलिए जंगलियों की तरह, मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप लोगों को तकलीफ होती है जैसे ही कोई राम जी का नाम लेता है, आपको राम जी के अस्तित्व से तकलीफ है, और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप लोग अयोध्या में हारे थे, आप लोग फैजाबाद से जीते हैं, अयोध्या विधानसभा जहाँ पे कोई मंदिर है, आप झूठ बोल रहे, हमें तकलीफ हो रहा है। आपका प्रधानमंत्री बनारस में भी हारा और अयोध्या में भी हारता। सकती जब या तो ये बोल रहे या ये मैं बोल देती हूँ। एक मिनट जगदीश जी आप सुन लीजिए, राधिका खेड़ा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, 4 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा अपनी बात पूरी करिए, और ये झूठ मत फैलाइए कि हार गए होते तो प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लिए होते, ये ऐसी बातें मत किया करिए जगदीश शर्मा जी, लोग हंसेंगे। सुनिए राधिका खेड़ा को प्लीज। जिता दिए भाई। अरे प्लीज सर प्लीज, ऐसे आपकी भी 99 सीटें कोई कह देगा कि जिता दिया गया, आप लोग नहीं जीते, तो प्लीज इतना अहंकार मत पालिए सर प्लीज। राधिका खेड़ा पूरी करिए अपनी बात। देखिए, और जो ये गलत नैरेटिव फिर ये बीच में बोलेंगे, देखिए नहीं बोलेंगे आप बोलिए, नहीं बोलेंगे आप बोलिए। खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाते हैं, वही हाल 99 सीट वाली कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं का है। बात पे वापस आते हैं, ये जो एक बार बार फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, हम अयोध्या से नहीं हारे हैं। जो अयोध्या की विधानसभा पड़ती है, जहां पे राम मंदिर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। हाँ, हम फैजाबाद से हारे हैं, लेकिन जहां पे राम मंदिर है वहां पे कोई हमें नहीं नकारा गया। तो ये बार बार जो झूठ और भ्रम फैलाने की कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत है, और लगातार राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं। लगातार इनको तकलीफ थी कि राम मंदिर बना कैसे, और आज जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर एक बार फिर प्रहार किया गया है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रही हूँ कि कोई भी हिंदू इस देश में ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी किशोर तिवारी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के। ठीक है राधिका जी, आता हूं। किशोर तिवारी, आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। मुझे याद है बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे से सवाल पूछा गया था कि बाबरी गिराने में हाथ था क्या। उन्होंने जवाब दिया हाथ नहीं, पूरा पांव था। बाला साहब क्या सोच रहे होंगे शिवसेना के इस स्टैंड पर कि राहुल गांधी राम मंदिर आंदोलन को हराने की बात करके सही कह रहे हैं? नहीं, एक बात मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के दरमियान धर्म का नाम लेकर वोट मांगे गए, ये तो बात फाइनल है। और जिन्होंने कहा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश जी ने कि जिन्होंने राम को लाए उनको ये लेके आएंगे, तो अभी ऐसा हुआ कि अयोध्या हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, नासिक हो, रामटेक हो, रामेश्वर हो, तो धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को लोगों ने नकारा है, इतना उन्होंने कहा। अब पॉलिटिकल पार्टी का जो राजधर्म होता है कि आर्थिक मुद्दों पर, देश के सामाजिक मुद्दों पर और बेरोजगारी पे, महंगाई पर वोट मांगे जाए।